एम्पलीफायर, ठीक है। कल हम लोगों ने एडर या समर पढ़ा था, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर, ठीक है। ऐसे कोई सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर विद हेल्प ऑफ, ठीक है। क्या क्वेश्चन होता है, सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ ओप एम्प। तो सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर क्या होगा, आप नाम से ही सोचोगे कि आउटपुट क्या होगा, दोनों इनपुट को सब्ट्रैक्ट करके आए, ठीक है। दो इनपुट होगा, दोनों इनपुट में सब्ट्रैक्शन को शो करेगा आउटपुट। ऐसा आपको ओप एम्प डिजाइन करना है, ठीक है। तो कैसे डिजाइन होता है उसको देखते हैं, ठीक है। आपको सीधे सीधे ये पूरा मैथ्स है, इसमें ज्यादा कुछ सर स्टेटमेंट सर लिखना नहीं होता है, अगर लिखना। हाँ बोलो सर आप। बोर्ड नहीं दिख रहे तो हाँ आप लिखा रहे हैं क्या? बोर्ड, हाँ हाँ बोर्ड तो दिखना चाहिए, शेयर तो किया है पूरा मैंने। ब्लैक कर रहे हैं। किसी को भी मेरा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। मेरा नहीं दिख रहे सर। एक मिनट, एक अभी सर आप कुछ अभी भी क्या? नहीं दिख रहे। सर आप कुछ लिख के देखिए। अभी तो चाहिए, नहीं सर नहीं है। का प्रॉब्लम आ रहा है। अब वाईफाई नहीं चल रहा है ना, तो मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया है। एक मिनट। अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिख रहे सर। ठीक है, अभी दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर, ठीक है। सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर हमें पढ़ना है। सर क्लास अभी शुरू हो रहा है। हाँ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, हाँ आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसा कुछ आपका नेटवर्क है ये, ठीक है, सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर का। अभी आउटपुट आपको देखना है कि सच में सब्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ दो रजिस्टर लगा दो आर नेम का, ठीक है। दोनों रजिस्टर सेम है ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ R1 है, ठीक है। ये देखना आप, यहाँ R1 है, यहाँ R है, यहाँ RF है। ये हमने सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर हम लोगों ने डिजाइन किया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, जब भी दो वोल्टेज आपको मिले, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सुपर पोजिशन थ्योरम लगाओगे, ठीक है। सुपर पोजिशन कंसेप्ट का यूज करके सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ का V माइनस वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो V माइनस क्या होता है आपका, V प्लस के इक्वल होता है जब भी आइडियल ओप एम्प होगा। आपका आइडियल ओप एम्प है, ठीक है। आइडियल ओप एम्प में क्या होता है, V माइनस इज इक्वल टू V प्लस। किस कंसेप्ट से, बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ये हम लोगों ने पहले ही कर चुका है। तो सबसे पहला आपका टास्क क्या होगा, V प्लस कैलकुलेट करना, ठीक है। जब भी आपको, पहले आप क्या करोगे, सुपर पोजिशन कंसेप्ट का यूज करोगे, किसी एक को ग्राउंड रखोगे और किसी एक को एक्टिव रखोगे। पहले V2 को अगर ग्राउंड कर देते हो तो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। V2 को ग्राउंड करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई सुपर पोजिशन कंसेप्ट।
सुपरपोजिशन कंसेप्ट ठीक है। तो क्या करेंगे आप V2 को ग्राउंड करेंगे और V1 को क्या करेंगे आप ऑन रखेंगे या एक्टिव रखेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही V2 ग्राउंड होगा आपका नया सर्किट बन जाएगा। नया सर्किट कैसा बनेगा उसको देखते हैं। ये RF है आपका, ये क्या है आपका R1 था और यहाँ पे क्या था, दो रेजिस्टेंस थे। यहाँ ग्राउंड है ये, और यहाँ से ये ग्राउंड कर दिए आपने बोल के, ठीक है, सुपरपोजिशन कंसेप्ट से, ठीक है। और ये आपका आउटपुट है, ये माइनस है ये प्लस। आप अपना माइक वो म्यूट कर दो मैरी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप, ये सारा ग्राउंड है ना, तो ये इसमें कोई भी करंट ड्रॉप तो होगा नहीं जब 0 0 है। तो इस बार V प्लस की वैल्यू कितनी होगी सोच के बताओ आप। सारा 0 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। कोई वोल्टेज ही नहीं अप्लाई है नीचे साइड में पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, अभी तो आपको V माइनस की वैल्यू पता चल गई बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ये सब कितनी है, 0 है, ठीक है। तो मेन टास्क आपका क्या होता है, V प्लस कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे ही V प्लस मिल जाता है आप तुरंत V माइनस उसकी वैल्यू रख देते हो और वो सर्किट आपका इजी हो जाता है, ठीक है। फिर आप अप्लाई करोगे KCL। कहाँ KCL अप्लाई करते हैं, ऑलवेज V माइनस, अप्लाई KCL एट V माइनस। I1 करंट जाएगा, यहां से आपका I2 करंट अंदर में भेज दो, यहां से आपका I3 करंट। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I3, और I2 इनसाइड कितना ओपन के जाएगा 0, ठीक है। ये हम लोगों ने पीछे क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अभी क्या होगा, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, V1 माइनस 0, पहले एक बार लिख देते हैं पूरा, V1 माइनस V माइनस डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू, इधर में क्या होगा, V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर आप वैल्यू पुट कर दोगे V माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। तो अभी कितना होगा V नॉट की वैल्यू, ये जो V नॉट हम लोग लिख रहे हैं ये फर्स्ट की वजह से है, तो इसको क्या बोलोगे आप, V01 बोलो, इसको क्या बोलोगे, V01। ओवरऑल तो वैल्यू है नहीं है, तो V01 की वैल्यू कितनी होगी, V1 बाई R1 माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी V नॉट इक्वल टू माइनस RF बाई R1 V1। ये हो गया आपका एक रिजल्ट, ठीक है। अभी ऐसे ही सुपरपोजिशन कंसेप्ट का यूज करके सेकंड भी आप कैलकुलेट करो, तो इतना नोट कर लो आप। ये विजिबल है ना, जी सर। स्टार्टिंग में लिखे थे क्या आप, क्वेश्चन कैसे इसका आता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आता है, डिजाइन सबट्रैक्टर एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ ओपन, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, डिजाइन सबट्रैक्टर एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ ओपन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो,
मैंने क्वेश्चन भेजा था ग्रुप में, उसको देखना आप। वहां क्या बोला था, डिफरेंशिएटर बोला था, ठीक है। वहां क्वेश्चन में क्या आया है, डिफरेंशिएटर। अभी हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं। डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों आपके एई के एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट हो सकता है सेम क्वेश्चन। अभी यहाँ सर वीसीसी नहीं। हाँ हाँ सर बोलिए। इसमें अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, हाँ हाँ अप्लाई सुपरपोजिशन कंसेप्ट है ना, तो हाँ। क्या था एग्जैक्टली सर, भूल गया वो। कैसे किया सुपरपोजिशन लगा रहे, मतलब वो कैसे किया? सुपर पोजिशन में क्या करते हैं, एक वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं और एक वोल्टेज को एक्टिव रखते हैं। तो यहाँ देखो आप V1 को एक आपने वोल्टेज क्या रखा, हाँ, एक टाइम में एक वोल्टेज को एक्टिव रखते हैं, सुपर पोजिशन ये बोलता है। सर कल भी तो हम लोग समर में ऐसे किया था ना, हाँ ऐसे ही किया था। कल भी तो समर में हम लोग को ऐसे किया था। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बी 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 आउटपुट वन बी आउटपुट टू ऐसे निकाला था, तो वो भी सुपर पोजिशन कंसेप्ट लगा के हाँ कर हाँ रहे थे। हाँ, वैसे ही सेम यहाँ भी हो रहा है, पर सेम उसमें तो प्रोसेस। आपने नहीं बोला कि हमें सुपर पोजिशन अप्लाई। बोला तो था एक जगह पे, स्टार्टिंग में ही बताया था। लिख लेना, अगर वहां पे नहीं आप नहीं लिखाया था लिखे होगे सर, तो इसलिए सर। उसको आप नोट कर लेना। और अगर तो नहीं उसमें लिखा भी होगा ऐसे, तो हाँ हाँ उसमें भी ऐसे। उसमें भी यही अप्लाई करे तो उसमें भी मेंशन कर देगा ना, हाँ हाँ कर देना। तीनों टाइम में मेंशन कर देगा ना। नहीं नहीं, थ्री एक टाइम टाइम्स में थ्री लिखने से स्टेप हो था ना जाता सर, है। उसमें बी बी नोट वन बी तो ये बार बार लिखने की बी नीड नहीं बी है। आउटपुट वन बी आउटपुट टू बी आउटपुट। हाँ ठीक है। वहां पे तो मैंने स्टेप 1 तीनों स्टेप 2 स्टेप में करके लिखा मेंशन। था ना। हाँ, तो ठीक है, तीनों तो स्टेप में एक मेंशन करेगा ना सुपर एक पोजिशन को। एक स्टेप में आप मेंशन कर दिए तो बाकी स्टेप में मेंशन करने की नीड नहीं है। फर्स्ट स्टेप में बस हाँ मेंशन ठीक करना है होता सर। है, सेकंड थर्ड में मेंशन नहीं करना होता। ठीक है सर। ठीक है। ये हो गया क्या, इसको कैलकुलेट कर लेना। हो गया सर। हाँ स्टेप 2 देखते हैं इसका। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिसका नहीं हुआ होगा। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करोगे आप, V1 को ग्राउंड करोगे, V2 को एक्टिव करोगे। एक्टिव मतलब आनी है, ठीक है। तो कैसा सर्किट आपको दिखेगा, ये आपका कुछ सर्किट रेफ है, ये आपका R1 है, यहाँ से दो रेजिस्टेंस, ये आपका V2, ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड। अभी फिर आपको क्या करना होगा, इस B प्लस का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इस V माइनस की वैल्यू दोनों इक्वल होता है, इसलिए पहले V प्लस आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे V प्लस आप, V प्लस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, VDR। तो हाँ, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज निकालना होता है और डिवाइड बाई R प्लस R। वैसे भी दोनों रेजिस्टेंस था तो आपका क्या हो जाता है, हाफ वोल्टेज वहां पे पहुंचता। डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, V2 इंटू आर डिवाइड बाई 2R। R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी V प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 डिवाइड बाई 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना V प्लस फाइंड करने में, नॉर्मल VDR निकाला है बाई
वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, अगर नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी फिर से आप अप्लाई केसीएल कर दोगे सेम। क्या करोगे आप? अप्लाई केसीएल। ये बार बार कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। क्या करोगे आप? यहां से I1 करंट, ऊपर में I2, इधर में I3। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब इसमें मत कंफ्यूज होना, कभी I2 को मैं 0 कर रहा हूँ, कभी I3 को। ये तो मैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो I1 कितना हो जाएगा? 0 माइनस V माइनस डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी होगी? V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने पे क्या होगा? V माइनस की वैल्यू रख दो आप, तो माइनस, एक बार लिख देता हूँ, R1 इज इक्वल टू V माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। इसको लिखने से क्या होगा आपका? V माइनस की वैल्यू कितनी है? V2/2, R1 माइनस का ही रहेगा, इधर में कितना होगा? V2/2 माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। इसको एक बार और कैलकुलेट कर देते, तब वैल्यू रखते तो ज्यादा बेटर होता, इजी लगता आपको। इधर में देखना, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि इजी कैलकुलेशन हो। यहाँ पे क्या है? माइनस V माइनस R1, और इधर में क्या है? V माइनस डिवाइड बाई RF। अभी रखे नहीं है जानबूझ के वैल्यू। ये V नॉट को उधर भेज दो, ये वाला उधर भेज दो, तो V नॉट डिवाइड बाई RF प्लस का हो जाएगा, और इधर में क्या होगा? V माइनस डिवाइड बाई RF प्लस V माइनस डिवाइड बाई R1। अब आप वैल्यू पुट करना, यहां से क्या हो जाएगा? V नॉट डिवाइड बाई RF, और कॉमन में क्या हो जाएगा? V माइनस, अंदर में क्या हो जाएगा? 1/RF प्लस 1/R1। वैल्यू पुट कर दो आप, V नॉट इक्वल टू V2/2, और अंदर में ये RF दोनों से होगा तो 1 प्लस RF/R1। ये वैल्यू निकल के आएगा आपका, ये V02 की वैल्यू है, सेकेंड आउटपुट वोल्टेज है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन। सब में V02 आप मेंशन कर दो। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कैलकुलेशन में? हमने ये जी दो ठीक वैल्यू है। कैलकुलेट। हाँ, इसको नोट कर लो आप जल्दी थोड़ा। अभी स्क्रीन विजिबल है ना सब कुछ? जी सर। ठीक है, आपको एक एक का सर्किट याद रखना होता है, बाकी कैलकुलेशन तो हो ही जाता है। सर्किट जो आप बना रहे हो ना स्टार्टिंग में, वो याद होना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली बोलेगा इंटीग्रेटर बनाओ, तो वहां सर्किट आपको बनाओगे, उसी पे पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, सर इसमें बी बी प्लस इक्वल टू बी माइनस मान के कर रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तभी तो ये हुआ है, यहाँ मेंशन कर दो तभी आप। तो ये
बी प्लस इज इक्वल टू B2 by हाँ 2 हाँ है, लेकिन ये B माइनस का जगह पे लिख गया। हम्म, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, देखो। एक लोग ऐसा क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, ठीक है, वो क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, यही बता देता हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, यहाँ 4 किलो ओम था, यहाँ 4 किलो ओम था, ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड था, इधर में 4 किलो ओम था, ठीक है। तो आपको क्या करना था, पहले इसको आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। सबसे पहले जो पैरेलल में दिख रहा होता है उसको कैलकुलेट करना होता है। आप पहले ही नहीं यहाँ V प्लस निकालते, ठीक है, ये गलत प्रोसेस, ठीक है। वो मैं किसके लिए बताया था, अगर बीच में एक और रेजिस्टेंस हो जाता तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो बीच में रेजिस्टेंस नहीं होने से जो नॉर्मल सॉल्व होने वाला होता है उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे आप, उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करोगे, तो उसके बाद से सर्किट आपका ऐसा हो जाएगा कुछ। ये सिंगल सर्किट में हो जाएगा 2 किलो ओम का, और इधर में जो भी लगा है 4 किलो ओम तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ जो वोल्टेज 4 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी हो, अब आप यहाँ का V प्लस निकालो, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट होगा V प्लस, ठीक है। यहाँ आपने बारी बारी से V प्लस कैलकुलेट किया था, वो गलत था, ठीक है। यहाँ निकाल के फिर आप कोशिश कर रहे थे यहाँ पे निकालने की, तो वो गलत है, ठीक है। डायरेक्ट आप पहले जो पैरेलल हो रहा है उसको कनेक्ट कर दोगे पैरेलल में, इसको सॉल्व कर दोगे, फिर आप बाद में अप्लाई करोगे VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल, सर ठीक है। तो सर हाँ तो आप जो बोल रहे हो उसी मुताबिक अगर ये बीच में होने से 4 के और 4 के जो नीचे में ग्राउंडेड है उसके बीच में होने से। यहाँ एक, पहले ये वाला समझ में आ गया क्या? हाँ ये तो समझ में आ गया सर वो। हाँ, दूसरा वाला देखो, मैं एक दूसरा जो बता रहा हूँ, सर ये कब का कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन मुझे कोई भेजा था अपने साइट से, ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए वरी मत हो आप, इसके लिए ये देखना आप, अलग से कोई स्टूडेंट भेजा था मुझे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा तो ये टफ हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा टफ होगा, टफ ऑफ नहीं है अगर नेटवर्क अच्छे से आता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन होने से ये वाला अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी सीरीज पैरेलल कोई नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आप बारी बारी से क्या करोगे, यहाँ का पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल V प्लस नहीं बोलोगे आप, नॉर्मल VX बोल दो आप इसको। यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, फिर आप यहाँ का V प्लस कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ VX, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एकदम इजी है, नॉर्मल जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया है, V प्लस कैलकुलेट किया है, तो वैसा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया ना? और सर वीक्स का पहले वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे ना सर। हाँ हाँ, दो दो बार उसके यहाँ बाद VDR लगेगा, सही है सही है ओके सर समझ ठीक गई। है। हाँ, अभी जब ये निकल के आ जाएगा तो ये दोनों सर्किट गायब हो जाएगा, बस अब इतना सर्किट रह जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ VX अब यहाँ का पोटेंशियल निकालो, फिर आप यहाँ का पोटेंशियल निकालो, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा, आता हूँ उसको। जी सर। इस मेन वाले पे आ जाते हैं, जो आप सबट्रैक्टर कर रहे थे।
आप रिकॉर्डेड को एक दो बार देख लिया करो अगर इसमें एनरोल हो गए ऑनलाइन बैच में तो। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का जो लास्ट में रिजल्ट आता है आउटपुट क्या होता है, V01 प्लस V02। ठीक है, तो V01 क्या हो जाएगा आपका, क्या कैलकुलेट किए थे आपने, -RF/R1। ठीक है, ये क्या था आपका V1 प्लस ये कितना था V2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस RF/R1। ठीक है, अभी तो आपको सब्ट्रैक्शन दिख नहीं रहा होगा, फिर भी माइनस और प्लस तो दिख ही गया होगा। क्या करोगे आप, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, RF और R1 को इक्वल रख देते हैं। क्या करते हैं, इफ क्या लिखोगे यहाँ पे आप, इफ RF इज इक्वल टू R1 इक्वल टू R, तो क्या होगा, अभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा माइनस के साथ V1 के साथ, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस R/R। तो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो गया और ये कितना ओवरऑल हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, लास्ट है V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -V1, और इधर में क्या होगा V2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या V0 इक्वल टू V2 माइनस V1। तो यही आप डिजाइन कर रहे थे सब्ट्रैक्टर को। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे करके आप सब्ट्रैक्टर डिजाइन करते हो। इसको अगर डिफाइन करना होगा एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो आप, क्या इसको अगर डिफाइन करना होगा, थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर इज अ टाइप ऑफ ऑप एम्प, सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर टाइप ऑप एम्प। आउट इन विच output is obtained difference। ठीक है, अपने लैंग्वेज में भी आप डिफाइन कर सकते हो, इन सब्ट्रैक्टेड एम्पलीफायर आउटपुट इज ऑब्टेन इन डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, ऐसे करके आप अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ आउटपुट वोल्टेज मेंशन कर देना और अच्छा हो जाएगा। तो ये अपना एक खत्म हो गया, नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेटर, फिर डिफरेंशिएटर। ठीक है, ये हो गया ना आप लोग का। सर यहाँ में क्यों वोल्टेज डिवीजन यूज करना पड़ा है ना, कहाँ पे, यहाँ में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना क्यों पड़ा है ना सर। कहाँ, जो V प्लस आप कैलकुलेट कर रहे हो। B2 कैलकुलेट करते समय को, आपको हाँ V B प्लस प्लस की ही है। V प्लस कैलकुलेट करना हाँ होगा ना आपको।
कैसे कैलकुलेट करोगे आप वी प्लस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका कोई तो तरीका होगा ना। तो वी प्लस कैलकुलेट करने के लिए, मतलब वी प्लस का मतलब क्या है, ये ध्यान देना आप। प्लस से जो पहला नोड मिलेगा वहां का पोटेंशियल, तो वहां का पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे आपका वोल्टेज गिवन है, ठीक है, ऐसे करके वोल्टेज आपको गिवन है। तो कैसे यहाँ का वोल्टेज आप पता करोगे, उसका एक रूल होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। अब आपने लग रहा है नेटवर्क अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, जिसके क्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप नेटवर्क पढ़ के फिर इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। नेटवर्क का ये तो बेसिक रूल है, वीडिया। ठीक है, अब भी नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं उसको देखो आप। एक मिनट थोड़ा सा चार्ज। इंटीग्रेटर सर्किट करते हैं इसको। इसका सर्किट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सर्किट को आप भूलना नहीं। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का सर्किट एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर दोगे आप, क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएटर बन जाएगा। इसका प्लस वाला ग्राउंड रहता है, यहाँ में एक रेजिस्टर लगा होता है, और ऊपर में फीडबैक में एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। और ये आउटपुट वोल्टेज, ये आपका कैपेसिटर है, और ये आपका रेजिस्टेंस है आर, और इसको बोलते हैं वी वन, वी आई या वी वन या जो भी आप बोल सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेटर का सर्किट है। अब भी इसमें आप एग्जाम टाइम में आप प्लस वीसीसी दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे ऐसे क्वेश्चन में तो भी चलेगा, ठीक है। ये प्लस वीसीसी और माइनस वीई स्टार्टिंग में जब आप ओपन लूप करते हो तो वहां ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही फीडबैक लगना स्टार्ट हो जाता है, ये मेंशन करो या ना करो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सेमी प्रोसेस है, सेमी प्रोसेस आपका ये कौन सा वैल्यू है, वी प्लस वाला, और ये कौन सा आपका वी माइनस, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? अब इसमें आप क्या करोगे, केवीएल केसीएल अप्लाई करोगे डायरेक्टली, क्योंकि वी प्लस सर। आपको मिल गया, वी प्लस आपको मिल गया है। वी माइनस इज इक्वल टू वी प्लस इज इक्वल टू जीरो। ये जैसे ही आपको मिल जाता है, आप तुरंत ही केसीएल लगा देते हो, ठीक है। अप्लाई केसीएल एट वी माइनस, तो क्या होगा आपका, यहाँ से एक I1 करंट आएगा, यहाँ से एक I2 करंट जाएगा, यहाँ से एक I3 करंट,
तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, I3 आपका 0 हो जाएगा, ये आपको पहले से ही पता है, हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद से I1 की वैल्यू आप बताओ। I1 तो आप कैलकुलेट कर लोगे, I2 कैलकुलेट करने में थोड़ा आपको सोचना होगा। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VI माइनस V माइनस डिवाइड बाई R। I2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, कैपेसिटर में करंट का वैल्यू कैसे होता है, I इक्वल टू क्या होता है, ऐसे आप पढ़े होगे ना, जी ये सर। करंट करंट का वैल्यू कैपेसिटर के क्रॉस यही तो होता है। ठीक है, I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। इंडक्टर के क्रॉस कैसे होता है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यहाँ से हम लोग करंट को इंटीग्रेशन के फॉर्म में निकालते हैं, तो वो तो करना नहीं है हमें। ये समझ में आ गया ना, करंट कैसे कैपेसिटर के क्रॉस होता है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, क्या अप्लाई करोगे, C तो C ही रहेगा, D बाई डी टी तो यही रहेगा, लेकिन वोल्टेज की जगह पे आप क्या लिखोगे, वोल्टेज डिफरेंस है ना। जैसे आप यहाँ वोल्टेज की जगह पे क्या लिख रहे थे, VI माइनस V माइनस, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, V माइनस माइनस V नॉट। समझ में आया क्या ये। जी सर। रेजिस्टेंस में आपका I इक्वल टू V बाई R होता था, तो यहाँ जब दो वोल्टेज होते थे तो आप क्या लिखते थे, VI माइनस V माइनस डिवाइड बाई R। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस, D बाई डी टी तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, V माइनस माइनस V नॉट। ये क्लियर हो रहा है क्या। तो यही यहाँ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब भी क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर दो V माइनस की। जैसे ही V माइनस की वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, VI बाई R, और इधर में क्या हो जाएगा, C D बाई डी टी माइनस V नॉट। यही होगा ना, जीरो रख दिया है V माइनस के प्लेस पे। अभी क्या होगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा VI बाई R, और ये C जब इधर आएगा तो RC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस D बाई डी टी V नॉट। हमें तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना आपको, आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, कभी भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्यों इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, ताकि आउटपुट वोल्टेज फ्री हो जाए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करोगे आप तो ये हो जाएगा VI बाई RC, और इधर में क्या हो जाएगा, माइनस V। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका क्या, यहाँ बचेगा V नॉट, यहाँ बचेगा आपका माइनस 1/RC, और अंदर में क्या हो जाएगा VI। और किसके क्रॉस निकाल लेते हैं आप, DT के क्रॉस, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना। यहाँ भी आप लिख दोगे टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इंटीग्रेटिंग सर्किट क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज में इनपुट को इंटीग्रेट करके देता है, यही आपका रिजल्ट। ठीक है, यही आपको डिजाइन करना था, आपने इसको डिजाइन कर दिया। देख लो आप फिर से एक बार कैसे हुआ है। ये
इंटीग्रेटर का यहाँ पे मैं ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। इंटीग्रेटर सर्किट जो आप बना रहे थे, बीच में कुछ होना चाहिए, और यहाँ पे आप जैसे ही इनपुट लगाओ, आउटपुट में आपको क्या मिल जाए, वी आई डी टी मिल जाए। तो यही आपको डिजाइन करना था। ये क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया। सर ये दीति और दीति कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है ना सर? हाँ, वही हो रहा है, डी से ये डी टी पूरा ये कैंसिल हो गया ना, पूरा का पूरा। मतलब डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर एक साथ कभी भी होगा। डिफरेंशिएटर के साथ क्या होता है, dt होता है, और सॉरी इंटीग्रेटर के साथ dt होता है ऐसे, और ये ऐसे होता है। ये दोनों इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल। तो ऐसे नहीं सोचना है आपको ठीक है। डायरेक्ट आप सोचोगे जहां भी डिफरेंशिएट होगा और उसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपको सेम ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। अरे ये तो आप पढ़े होगे ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, अब समझ फिर 2x को इंटीग्रेट कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फिर ये ओरिजिनल वैल्यू आ गया क्या, नहीं। यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन किया है। जब सेम वैल्यू का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो जी सर, यही समझ यहाँ गया। पे। इसी का अपोजिट कर दोगे आप तो वो डिफरेंशिएटर बन जाता है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। आर और सी को बस रिप्लेस कर देना एक दूसरे से। सर इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर ये सब याद करने का कुछ तरीका है? क्या, डायग्राम याद करने का तरीका है क्या? आ, आवाज क्लियर नहीं हुआ, क्या फिर से आप भाई बोलो। हमको जो ये ब्लॉक, ये जो सर्किट डायग्राम है, हाँ हाँ, उसको, उसका कोई सर ऐसा याद करने का ट्रिक है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ट्रिक तो नहीं है, आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चल जाएगा। हम्म, ठीक है, कैलकुलेट करने से ही पता चल जाता है। अगर आउटपुट के साथ डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आउटपुट को आपको फ्री करना होगा ना ऑलवेज। ठीक है, आउटपुट को फ्री करना होगा तो इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड, तो अपने आप इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा। अभी इसके बाद वाला देखना, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। इसमें डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे आप, इन इंटीग्रेटर, इन इंटीग्रेटर टाइप ओपन, output is obtained, output output voltage is obtained। integrated form of input signal। ठीक है, ये डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे तो इस डिफिनीशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है,
ओके सर। इसमें ये याद रखना आप थोड़ा सा, इसमें जब साइन वेव का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है। साइन वेव का अगर इनपुट लगाते हो, इफ ट्रायंगुलर। इनपुट, ये क्वेश्चन आया है आप में, इफ इनपुट इज साइन वेव देन आउटपुट क्या ऑब्टेन होगा। स्क्वायर वेव। अरे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस। तो वही आएगा ना। देन आउटपुट इज ऑब्टेन इन कॉस। कॉस वेव बस लिख लेना, ठीक है। कॉस वेव में आएगा, डायरेक्टली पूछता है कोसाइन वेव आता है, साइन वेव आता है, माइनस लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। दूसरा, इफ इनपुट इज स्क्वायर वेव, अगर इनपुट स्क्वायर वेव होगा तो क्या मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर वेव देन क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव। हाँ, देन आउटपुट इज ऑब्टेन इन ट्रायंगुलर वेव। वैसे भी आप ध्यान देना कैसे मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक्स 3 क्यूब। होगा ना। तो 3 को ट्राइंगल से मैंने याद किया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने से एक बढ़ जाता है तो उसे ट्राइंगल बोलते हैं। तो ऐसे करके मैंने याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हो। आउटपुट इज ऑब्टेन इन ट्राइंगुलर। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा करके आया हुआ था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो सब लोग जानते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला भूल जाता है, किसमें स्क्वायर होता है किसमें क्या होता है। और क्या करते हैं हम लोग, इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, सर ऐसे आप याद रखना। सर अब इनपुट इज स्क्वायर वेव, एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर वेव है क्या। नहीं नहीं, स्क्वायर मतलब होता है ऐसे करके, स्क्वायर वेव मतलब ये होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेव मतलब ये होता है। याद तो करने का वो सर तरीका वो बता आप रहा हूँ, वो याद करने का वो तरीका ये बताया। याद इसको मैंने एक्स स्क्वायर से वो रिप्रेजेंट किया, इसको एक्स क्यूब से, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका बोला है, ऐसा कुछ आप वेव का नहीं रिजल्ट बताऊंगा, वेव फॉर्म का रिजल्ट अलग होगा, ठीक है। ठीक है, अभी और भी इसमें पूछता है कि स्टेप को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉरी इम्पल्स को करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। ये याद करना आप, ये वाला मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं, इसको याद कर लें। इम्पल्स को इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है स्टेप, स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलता है, रैम्प, रैम्प को इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलता है, पैराबोला, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारे सिग्नल को हमें पढ़ना होता है कंट्रोल सिस्टम में। अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बस आप याद कर लेना चीजों को, ठीक है। इसी का उल्टा चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएटर में, इम्पल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये ध्यान देना, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करते हैं, बड़े नंबर, तो पैराबोलिक को आप डिफरेंशिएट करो, वो आगे में आप देखोगे। तो आप अपोजिट चलोगे, पहले पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करोगे तो रैम्प मिलेगा, रैम्प को डिफरेंशिएट करोगे तो स्टेप मिलेगा, और स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो इम्पल्स। इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटे से बड़े में जाते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बड़े से छोटे में।
इसी के नीचे अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे सिंबल बनेगा डी बाई डी टी, ऐसे सिंबल बनेगा डी बाई डी टी का, ऐसे सिंबल बनेगा डी बाई डी टी। अब इससे नीचे तो कोई नहीं होता है, तो इसको आप यहीं पे ब्रेक लगा। तो मैं जो बताना चाह रहा था हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, या फिर अभी डिफरेंशिएटर पढ़ने के बाद से और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ये इंटीग्रेटर समझ में आ गया ना। और भी इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख लो। ये लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है, इसको हम लोग लो पास फिल्टर की तरह वर्क करा सकते हैं। 2-3 चीजें आप लिख लो। इट इज, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, फिर हम लोग इट इज यूज्ड एज अ लो पास फिल्टर विद सम मॉडिफिकेशन। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके हम इसको लो पास फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो गेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, गेन इज वेरी हाई। गेन आप समझ रहे हो ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इट्स गेन इज वेरी हाई। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होता है वो चीजों को बड़ा ही करता है, और ओपेम भी उसको क्या करता है, बड़ा करता है, एम्पलीफाई करता है। तो दो दो बड़े करने वाले फैक्टर इसमें यूज होते हैं, तो इसका गेन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे करके इस पॉइंट को आप याद कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। लास्ट इसका पढ़ते हैं डिफरेंशिएटर, ठीक है। आज का लास्ट करते हैं। एक दिन और क्लास होगा ओपन का, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट अभी पढ़ने हैं, जैसे CMRR हो गया, स्लीव रेट हो गया, इसको नोट कर लो आप। हो गया क्या? जी सर। ठीक है, इसको खत्म कर। डिफरेंशिएटर, ये जो आपके एग्जाम में आया हुआ था वो उसको हम लोग करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटर। तो क्या करोगे आप, जहां R लगा था बस उसको इंटरचेंज करो, बाकी सब सेम ही रहेगा। यहाँ में R लगा हुआ था तो इसको क्या करोगे आप, चेंज कर दोगे। यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, कैपेसिटर लगा दोगे, और ऊपर में क्या लगा दोगे आप, R लगा दोगे। ये क्या हो जाएगा आपका RF। यहाँ पे अभी भी वोल्टेज वही सेम, VI, यहाँ भी। तो अभी बताओ V प्लस की वैल्यू क्या है। V प्लस की वैल्यू आपकी 0 ही है, और इसी को क्या बोलोगे आप, V माइनस बोलोगे बाई वर्चुअल ग्राउंड का। ये किसके लिए ट्रू है, आइडियल ओपन। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद से अब इसमें फिर से वही सेम प्रोसेस,
अप्लाई केसीएल एट V माइनस, तो यहाँ से आपका I1 करंट आएगा, ऊपर में I2 जाएगा, इधर में I3। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I3 आपका 0। I1 की वैल्यू आप बताओ क्या होगा? I1 की वैल्यू हो जाएगा C d/dt, और अंदर में क्या होगा? Vi माइनस V माइनस। I2 की वैल्यू क्या होगा? V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई R। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जहां कैपेसिटर होगा वहां करंट कैसे जाएगा? d/dt के थ्रू। ये किसका लॉ है? मैक्सवेल का लॉ है कि कैपेसिटर में भी करंट जाता है, ठीक है, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका वोल्टेज चेंज होता रहे। ठीक है, ये किसका लॉ है? मैक्सवेल का। अदरवाइज आप खुद सोचो ना, खुद सोचो आप, दो कैपेसिटर हैं, उनके बीच करंट कैसे फ्लो होगा? ठीक है, सर्किट ही ओपन है, तो ये सर्किट ओपन है तो ये कैसे फ्लो होगा? तो इसको किसने बताया था? मैक्सवेल ने, कि कैपेसिटर में कभी भी डीसी करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, केवल कौन सा करंट फ्लो होता है? एसी करंट। तो जब भी डीसी लगाते हो तो इसको एज अ ओपन सर्किट बिहेव कराते हो। तो ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, उन्हीं के प्रिंसिपल पे ये वर्क है। ठीक है, अब भी यहाँ आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? C d/dt Vi, और ये कितना हो जाएगा? माइनस V नॉट बाई RF। समझ में आ रहा है ना? V माइनस की वैल्यू मैंने 0 रख दी। अब यहाँ V नॉट डायरेक्टली आपको मिल रहा है, तो आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कुछ करोगे नहीं, डायरेक्टली आप क्या करोगे? यहाँ पे V नॉट रखोगे, बाकी को इधर भेज दोगे, तो माइनस RFC dVi/dt। ये RFC जो है ये सफिक्स में है, इसको सही से लिख लेना। R फीडबैक का रजिस्टर, और ये कैपेसिटर पूरा फुल। समझ में आ रहा है ना? फीडबैक रजिस्टर, कैपेसिटर, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस RFC dV/dt। तो इसमें देखो आपको इनपुट वोल्टेज का क्या मिल रहा है? डिफरेंशिएशन मिल रहा है ना? तो यही डिजाइन करना था। तो इसमें देख लो आप, कोई डाउट हो तो बताओ। बस कैलकुलेशन करना था, ये 4 मार्क्स का बस हो गया आपका एग्जाम का, इतना ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग कर लेंगे, जो पढ़ा रहता है वही कर पाता है। इसकी वैल्यू क्या है आपके? C। इसको भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप।
इसमें भी आप सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। इन डिफरेंशिएटर सर्किट टाइप ओपन, आउटपुट इज ऑब्टेन इन डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। ऐसे करके आप नोट कर लेना। इसमें भी वही सेम चीजें हम लोग लिख लेते हैं। साइन वेव देते हैं तो क्या होता है, यहाँ कोसाइन वेव दिया जाता है। कोसाइन वेव का क्या हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है यहाँ पे। क्या करोगे आप, इनपुट सिग्नल जो दोगे, इनपुट में अगर कॉस देते हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन मिलता है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन होता है ना। वहां भी जरा आप नोट कर लेना, वहां भी माइनस साइन ही लिख लेना, माइनस कॉस ही लिख लेना। थोड़ा सा वहां पे नहीं लिखा था माइनस वाला। इनपुट अगर आप क्या लगाते हो, कॉस लगाते हो, सॉरी क्या लगते हो, कोसाइन, तो आउटपुट आपको माइनस साइन मिलेगा। इनपुट में अगर साइन लगाते हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। नॉर्मल वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। वहां भी ये थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, इसके पीछे वाले में भी, ठीक है। जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे ही आप कर देना। और क्या करते हैं आप यहाँ पे, सर अगर ट्राई, हाँ माइनस साइन वेव कैसे होता है, नीचे से शुरू होगा? हाँ, मतलब ये कोसाइन अगर ऐसे है ना, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट बताएगा, ठीक है। पहले साइन बनाना, आप उसको क्या कर देना, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कर देना। तो ये तो साइन का हो गया ना, अब ऐसे कर दोगे तो ये हो जाए माइनस। जी सर, समझ गया। इनपुट में आपका क्या होगा, अगर ट्रायंगुलर वेव होगा, ये याद रखना, ट्रायंगुलर वेव होगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर, ठीक है। इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, ठीक है। वैसे भी याद कर सकते हो, क्या ट्रायंगल में 3 होते हैं, स्क्वायर में 2 होते हैं, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। 3 को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कम हो जाएगा। फिर वही सेम ब्लॉक बनाना आपको। सर ये एस बार जी का मतलब क्या है सर? हम्म? ये नीचे में इनपुट के नीचे में एस बार जी लिख के रखा हुआ है, मतलब क्या कह रहे हो आप, सर ये लाल रंग से सर आप एस बार जी लिख के रखा हुआ है। सिग्नल 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 सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, रैंप। रैंप को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा आपको, स्टेप मिलेगा। और स्टेप को डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स। तो कभी कभी स्क्वायर को डिफरेंशिएट बोलेगा तो स्क्वायर मतलब स्टेप ही होता है, ठीक है। ये भी स्क्वायर भी बोला जाता है, तो इम्पल्स मिलता है। अगर इसको इनपुट लगा देते हो तो इम्पल्स मिलने लगेगा, ठीक है। ये ध्यान देना। डिफरेंशिएटर हो गया ना। हो गया सर। पीछे वाला हाई पास फिल्टर लिखवाया था या लो पास फिल्टर,
इंटीग्रेटर वाला क्या लिखवाया था? हाई लो पास पास फिल्टर फिल्टर, लिखो। लो पास हाँ, फिल्टर। तब ठीक है। It is ये used हाई as a पास low pass फिल्टर, filter with हाँ medium डिफरेंट, submodulation. इट इज यूज्ड एज अ हाई पास फिल्टर, ठीक है। ये हाई पास फिल्टर की तरह वर्क कर सकता है सम मॉडिफिकेशन के साथ। अगर उसमें मिस्टेक हुआ होगा तो थोड़ा सही कर लेना। वो लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है और ये हाई पास फिल्टर विद सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, हाई पास फिल्टर की तरह वर्क। इसका गेन उतना नहीं होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन इसका गेन ठीक ठाक होता है। कल दो और एम्पलीफायर बचे हुए हैं, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, उसको कल किया जाएगा, ठीक है। सर हम्म, इसका डेफिनेशन आप लिखाया था बाकियों को जैसा। इन इंटीग्रेटेड सर्किट ओपन आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन इन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये बस आप डिफरेंशियल में डिफरेंशिएटर लिख दोगे। इंटीग्रेटर जहां पे लिखा था ना स्टेटमेंट में, वहां इस वाले के इंटीग्रेटेड लिए के जगह डिफरेंशिएटर लिख दोगे। इंटीग्रेटर के लिए जो लिखा हुआ है उसी को ही हम लोग डिफरेंशिएटर लिखेगा ना। हाँ, उसी को लिख दोगे आप। समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रेटर के जगह बस वर्ड को चेंज कर देना, आप डिफरेंशिएटर लिख देना। इन डिफरेंशिएटर सर्किट, ओके ठीक है। ओके सर समझ गए। हम्म, ठीक है, अभी ये इतना ही कंप्लीट रखते हैं, ठीक है। आज के सर लिए ये एलपीएफ कैसे वर्क करता है ना, थोड़ा बताओ ना। इसका ये क्या का एलपीएफ में इंटीग्रेटर जो एलपीएफ में कैसे वर्क करता है, थोड़ा बताओ ना।